वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टिक्के लवर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है फिर का आपका अपनी इस एक टिक्के लवर की अपनी इस अद्भुत सी दुनिया में। जी बिल्कुल दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के पौष्य पर्व के तृतीय अध्याय के बारे में। आदि पर्व पौष्य पर्व है, ये अपने पर्व है जिसके हम जो हमारा मुख्य पर्व आदि पर्व उसके तृतीय अध्याय के बारे में। जी बिल्कुल, इसमें हम पढ़ेंगे जन्मेजय को सर्व का श्राप। जन्मेजय जो राजा परीक्षित का पुत्र है उसको सर्मका का जो श्राप है वो कैसे मिला। जन्मेजय द्वारा सोमश्रव का पुरोहित के पद पर वरण। सोमश्रव एक बहुत बड़े ऋषि है जिन्होंने जिनको जन्मेजय ने अपना राज पुरोहित के पद पर वरण किया था। अरुणी, उपमन्यु और वेद और उत्तंग की गुरु भक्ति तथा उत्तंग का सर्प यज्ञ के लिए जन्मेजय को प्रोत्साहन देना। हमारा जो ये तृतीय अध्याय रहेगा, इसी में हम इन अध्यायों के बारे में, इन टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लास्ट वाली जो मेरी वीडियो थी भाग 4, वो उसमें मैं जो भी वचन थे या फिर जो भी व्याख्या थी वो सही से नहीं कर सका, क्योंकि उसके जो वर्ड थे काफ़ी टिपिकल थे। हिंदी में संस्कृत तो टिपिकल थी जो थी श्लोक, हिंदी में भी उसके जो वर्ड थे वो काफ़ी टिपिकल थे, जो कि मेरे लिए पढ़ना थोड़ा सा असंभव हो गया था। तो अगर आपको वो वीडियो में समझ में नहीं आता है तो आप अपनी स्वयं से भी उसे म्यूट करके, जो आपको एक पॉज करके आप स्वयं उसे पढ़ सकते हैं। तो हम अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उग्र सर्वाजी कहते हैं, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। उनके तीन भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। वे तीनों उस यज्ञ में बैठे थे। इतने में ही देवताओं की कुतिया, ये बिल्कुल कुतिया की बात हो रही है, कुत्ता डॉग, कुतिया शर्मका का पुत्र साल में वह आया। जन्मेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को मारा। तब वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। बार बार रोते हुए अपने उस पुत्र से माता ने पूछा, बेटा क्यों रोता है, किसने तुझे मारा है? माता के इस प्रकार पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। तब माता उससे बोली, बेटा अवश्य ही तूने उनका कोई प्रकट रूप में अपराध किया होगा जिसके कारण उन्होंने तुझे मारा है। तब उसने माता से पुनः इस प्रकार कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, न तो उनके भविष्य की ओर देखा और न ही उनने उसे चाटा ही है। ये सुनकर पुत्र के दुख से दुखी हुई माता शर्मा उसे सत्र में आई। उस सत्र में आई जहाँ पर उनका यज्ञ हो रहा था जन्मेजय का, उस सत्र में आई जहाँ जन्मेजय अपने भाइयों के साथ दीर्घकालीन सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। वहाँ क्रोध में भरी हुई शर्मा ने जन्मेजय से कहा, मेरे इस पुत्र ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, न तो इसकी भविष्य की ओर देखकर न उसे चाटा ही था, तब भी तुमने इसे क्यों मारा? किंतु जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब शर्मा ने उसे कहा, मेरा पुत्र निरपराध था तो भी तुमने इसे मारा है, अतः तुम्हारे ऊपर अकस्मात ऐसा भय उपस्थित होगा जिससे पहले से कोई संभावना न रही हो। देवताओं की कुतिया शर्मा के इस प्रकार श्राप देने पर जन्मेजय को बड़ी घबराहट हुई और वह बहुत दुखी हो गए। उस सत्र के समाप्त होने पर वह हस्तिनापुर में आए और अपने योग्य पुरोहित की खोज करते हुए इसके लिए बड़ा यत्न करने लगे। पुरोहित के ढूंढने का उद्देश्य ये था कि वे मेरी श्राप पापकृत्या को, जो बल, आयु और प्राण का नाश करने वाली है। जी बिल्कुल, जो ये श्राप दिया था उससे जन्मेजय का जो बल था, आयु थी, प्राण का धीरे धीरे घटन हो रहा था, नाश हो रहा था, शांत कर दे। एक दिन परीक्षित पुत्र जन्मेजय शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहाँ उन्होंने एक आश्रम देखा जो उन्हीं के राज्य के किसी प्रदेश में विद्यमान था। उस आश्रम में श्रुतसर्वा नाम से परिचित एक ऋषि रहते थे। उनके पुत्र का नाम था सोमश्रवा। सोमश्रवा सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। परीक्षित कुमार जन्मेजय ने महर्षि श्रुतसर्वा के पास जाकर उनके पुत्र सोमश्रवा का पुरोहित के पद के लिए वरण किया।
राजा ने पहले महर्षि को नमस्कार करके कहा, भगवान, आपके ये पुत्र सोमशर्मा मेरे पुरोहित हो। उनके ऐसा कहने पर श्रुतशर्मा ने जन्मेजय को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज जन्मेजय, मेरा ये पुत्र सोमशर्मा सर्पणी के गर्भ से पैदा हुआ है। सर्पणी मतलब सांप, ये बिल्कुल सर्पणी के गर्भ से पैदा हुआ है। ये बड़ा तपस्वी और स्वाध्यायशील है। मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है। एक समय एक सर्पणी ने मेरा वीर्यपान कर लिया था, अतः उसी के पेट से इसका जन्म हुआ है। ये तुम्हारी संपूर्ण पाप कृत्यों, साप जनित उपद्रवों का निवारण करने में समर्थ है। केवल भगवान शंकर की कृत्यों को ये नहीं टाल सकता। कृत्य का मतलब जो उनके द्वारा श्राप देके जो उनको कार्य किया गया XYZ, उनको वो नहीं टाल सकता, ऐसा मुझे अनुमान है। मुझे नहीं पता कृत्य का असली शब्दार्थ क्या है, लेकिन मैं अपनी बुद्धि से ही बता रहा हूँ। शास्त्र का मुझे नहीं पता क्या है, तो आप एक बार अपने बल से भी इसका पता लगा लीजिएगा। किंतु इसका एक गुप्त नियम है, यदि कोई ब्राह्मण इसके पास आकर इससे किसी वस्तु की याचना करेगा तो उसे उसकी अभिष्ट वस्तु अवश्य देगा। यदि तुम उदारपूर्वकता पूर्वक इसके इस व्यवहार को सहन कर सको अथवा इसकी इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सको तो इसे ले जाओ। श्रुतशर्मा के ऐसा कहने पर जन्मेजय ने उत्तर दिया, भगवान, सब कुछ उनकी रुचि के अनुसार ही होगा। फिर वह सोमशर्मा पुरोहित को साथ लेकर लौटे और अपने भाइयों से बोले, इन्हें मैंने अपना उपाध्याय मतलब पुरोहित बनाया है। ये जो कुछ भी कहे उसे तुम बिना किसी सोच विचार के पालन करना। जन्मेजय का ऐसे कहने पर उनके 3 भाई पुरोहित की प्रत्येक आज्ञा का ठीक ठीक पालन करने लगे। इधर राजा जन्मेजय अपने भाइयों को पूर्वोक्त आदेश देकर स्वयं तक्षशिला जीतने के लिए चले गए और उस प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इस विषय में आगे का प्रसंग कहा गया है। इन्हीं दिनों आयोध दौम्य नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके 3 शिष्य हुए, उपमन्यु, अरुणि, पांचाल तथा वेद। अभी एक कथा चल रही है जिसमें आयोधदौम्य नाम से प्रसिद्ध महर्षि थे। गुरु आज्ञा की पालन किस प्रकार शिष्य करता है, गुरु जो बोलता है उसके पास तो तत्पर कैसे रहता है, फिर गुरु की महिमा से उस शिष्य को क्या वरदान मिलते, क्या उपलब्धि मिलती, इसकी एक कथा है। एक दिन उपाध्याय अपने एक शिष्य पांचाल देशवासी अरुणि को खेत पर भेजा और कहा, बस जाओ, क्यारियों की टूटी हुई मेड़ बांध दो। उपाध्याय के इस प्रकार आदेश देने पर पांचाल देशवासी अरुणि वहां जाकर उस धान की क्यारी की मेड़ बांधने लगा, परंतु बांध न सका। मेड़ बांधने के प्रयत्न में ही परिश्रम करते करते उसे एक उपाय सूझा और वह मन ही मन बोल उठा, अच्छा ऐसा ही करूं। वह क्यारी की टूटी हुई मेड़ की जगह स्वयं ही लेट गया। उसके लेट जाने पर वहाँ का बहता हुआ जल रुक गया। फिर कुछ काल के पश्चात उपाध्याय आयोधदौम्य ने अपने शिष्यों से पूछा, पांचाल निवासी अरुणि कहाँ चला गया? शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान, आप ही ने तो उसे एक कहकर भेजा था कि जाओ क्यारी की टूटी हुई मेड़ बांध दो। शिष्यों के ऐसा कहने पर उपाध्याय उनसे कहा, तो चलो हम सब लोग वहीं चले जा अरुणि गया है। वह जाकर उपाध्याय ने उसे आने के लिए आवाज़ दी, पांचाल निवासी अरुणि कहाँ हो, बस यहाँ आओ। उपाध्याय का ये वचन सुनकर अरुणि पांचाल सहसा उस क्यारी की मेड़ से उठा और उपाध्याय के समीप आकर खड़ा हो गया। फिर उसने विनयपूर्वक बोला, भगवान, मैं यही हूँ। क्यारी की टूटी हुई मेड़ से निकलते हुए अनिवार्य जल को रोकने के लिए स्वयं ही यहीं लेट गया था। इस समय आपकी आवाज़ सुनते ही सहसा उस मोड़ को विदरण करके आपके पास आ खड़ा हूँ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप आज्ञा दीजिए मैं कौन सा कार्य करूँ। अरुणि के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, तुम क्यारी की मेड़ को विदरण करके उठे हो, अतः इस उद्दालक कर्म के कारण उद्दालक नाम से परिचित हो जाओगे। ऐसा कहकर उपाध्याय अरुणि को अनुग्रहित किया। साथ ही ये भी कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम कल्याण के भागी होगे। संपूर्ण वेद और समस्त धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। उपाध्याय के इस प्रकार आशीर्वाद देने पर अरुणि कृत करते हो अपने अभिष्ट देश को चला गया। उन्हीं आयोधदौम्य उपाध्याय का
उपमन्यु नामक दूसरा शिष्य था। जी बिल्कुल, अभी हमने आरुणि की जो भी उनके कर्मों से उनका जो नाम पड़ा उद्दालक, कर्म से उन्होंने जो कर्म किए उनसे उनके जो गुरु है उन्होंने उनको कैसा वरदान दिया, कैसे उनको अभिष्ट शिक्षाएं एवं अभिष्ट वरदान दिए, उसके बारे में अभी हमने सुना। अब हम उनके दूसरे गुरु उपमन्यु की कथा सुनते हैं। उस उपाध्याय ने आदेश दिया, बस उपमन्यु तुम गौओं की रक्षा करो। उपाध्याय की आज्ञा से उपमन्यु गौओं की रक्षा करने लगा। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहकर संध्या के समय गुरुजी के घर पर आता और उनके सामने खड़ा होकर नमस्कार करता। उपाध्याय ने देखा अब उपमन्यु खूब मोटा ताजा हो रहा है। तब उन्होंने पूछा, बेटा उपमन्यु तुम कैसे जीविका चलाते हो जिससे इतने अधिक हष्ट पुष्ट हो रहे हो? उसने उपाध्याय से कहा, गुरुदेव मैं भिक्षा जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय उपमन्यु से बोले, मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा को स्वीकार कर ली। अब मैं भिक्षा लाकर उपाध्याय को अर्पण करने लगा। उपाध्याय उपमन्यु से सारी भिक्षा लेते। उपमन्यु तथास्तु कहकर अपने पूर्वत गौओं की रक्षा करता रहा। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहता और संध्या के समय पुनः गुरु के घर पर आकर गुरु के सामने खड़ा होकर नमस्कार करता था। उस दशा में भी उपमन्यु को पूर्वतः हष्टपुष्ट देखकर उपाध्याय ने पूछा, बेटा उपमन्यु तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, फिर तुम्हें इस समय कैसे जीवन निर्वाह करते हो? उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उन्हें उत्तर दिया, भगवान पहले की लाई हुई भिक्षा आपको अर्पित कर देता हूँ, अपने लिए दूसरी भिक्षा लाता हूँ और उससे अपनी जीविका का चलाता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, यह न्याययुक्त एवं श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षाजीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो, अतः तुम लोभी हो, तुम्हें दोबारा भिक्षा नहीं लानी चाहिए। उसने तथास्तु कहकर अपनी गुरु की आज्ञा को मान ली और पूर्वत गौओं की रक्षा करने लगा। एक दिन गायों को चराकर मैं फिर सायकाल को उपाध्याय के घर आया और अपने सामने खड़े होकर उसे नमस्कार किया। उपाध्याय ने उसे फिर भी मोटा ताजा ही देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ और अब तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते, फिर भी तुम मोटे हो, आजकल कैसे खाना पीना चलाते हो? इस प्रकार पूछने पर उपमन्यु उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान मैं गौओं के दूध से जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने उससे कहा, मैं तुम्हें दूध पीने की आज्ञा नहीं दी है, अतः इन गौओं का दूध का उपयोग करना तुम्हारे लिए अनुचित है। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर दूध ने पीने की भी प्रतिज्ञा कर ली और पूर्वत गोपालन करता रहा। एक दिन गोचरण के पश्चात वह पुनः उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर उसने नमस्कार किया। उपाध्याय अब भी उसे हष्टपुष्ट देखकर ही पूछा, बेटा उपमन्यु तुम भिक्षा का अन्न नहीं खाते, दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते और गौवा का दूध भी नहीं पीते, फिर भी बहुत मोटे हो, इस समय कैसे जीवन निर्वाह करते हो? इस प्रकार पूछने पर उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान ये बछड़े अपनी माताओं के स्तनों का दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं उसको पी लेता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त है, अतः तुम पर दया करके बहुत सा फन उगल देते होंगे, इसलिए तुम फेन पीकर तो इन सभी बछड़ों की जीविका में बाधा उपस्थित करते हो, अतः आज से फेन भी न पिया करो। उपमन्यु बहुत अच्छा कहकर उसे न पीने की प्रतिज्ञा कर ली और पूर्वत गौओं की रक्षा करने लगा। इस प्रकार मना करने पर उपमन्यु ने तो भिक्षा का अन्न खाता, न दोबारा भिक्षा लाता, न गौओं का दूध पीता और न बछड़े के फेन को ही उपयोग में लेता। अब वह भूखा रहने लगा। एक दिन वन में भूख से पीड़ित होकर उसने आक के पत्ते चबा लिए। आके के पत्ते खारे, तीखे, कड़वे और रूखे होते हैं। उनका परिणाम तीक्ष्ण होता है। पाचन कला में पेट के अंदर आग की ज्वाला सी उठा देते हैं। अतः उसको खाने से उपमन्यु की आंखों की ज्योति नष्ट हो गई। वह अंधा हो गया। अंधा होने पर वह इधर उधर घूमता रहा, अतः एक कुएं में गिर पड़ा। तदंतर जब सूर्यदेव अस्ताचल की चोटी पर पहुँचे तब भी उपमन्यु गुरु के घर पर नहीं आया। तो उपाध्याय ने शिष्य से पूछा, उपमन्यु क्यों नहीं आए? वे बोले, वह तो गाय चराने के लिए वन में गया था। तब उपाध्याय ने कहा, मैंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं,
अतः वह नीचे ही रूठ गया है, इसलिए इतनी देर हो जाने पर भी वह नहीं आया, अतः हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ वन में जाकर उपाध्याय ने उसे बुलाने के लिए आवाज़ दी। ओ उपमन्यु, कहाँ हो बेटा, चले आओ। उसने उपाध्याय की बात सुनकर उस स्वर से उत्तर दिया, गुरुजी, मैं कुएं में गिरा पड़ा हूँ। तब उपाध्याय ने उससे पूछा, बस तुम कुएं में कैसे गिर गए? उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं आके के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूँ, इसलिए कुएं में गिर गया। तब उपाध्याय ने कहा, वस्त दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वेद है। जी बिल्कुल, जो अश्विनी कुमार है वो देवताओं के वेद है, तुम उनकी स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने अश्विनी कुमार नामक दोनों देवताओं की ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा स्तुति प्रारंभ की। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों सृष्टि से पहले विद्यमान थे, आप ही पूर्वज है, आप ही चित्रबानु है। मैं वाणी और तप के द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप अनंत है, दिव्य स्वरूप है, सुंदर पंख वाले दो पक्षी की भांति सदा साथ रहने वाले हैं, रजोगुण शून्य तथा अभिमान से रहित हैं, संपूर्ण विश्व में आरोग्य का विस्तार करते हैं। सुनहरे पंख वाले दो सुंदर विहंगमों की भांति आप दोनों बंधु बड़े सुंदर है, परलौकिक उन्नति के साधन से संपन्न है, नासत्य तथा द्रस्त्र ये दोनों आपके नाम है। आपकी नासिका बड़ी सुंदर है, आप दोनों निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने वाले हैं। आप भी विश्वान सूर्यदेव के सुपुत्र है, विवस्वान, अतः ये स्वयं ही सूर्य रूप में स्थित हो दिन तथा रात्रि रूप काल तंतुओं से संवत्सर रूप वस्त्र बुनते रहते हैं, और उस वस्त्र के द्वारा वेगपूर्वक देवयान और पितृयान नामक सुंदर मर्गों को प्राप्त करते हैं। परमात्मा की काल शक्ति ने जीव रूपी पक्षी को अपना ग्रास बना रखा है। आप दोनों अश्विनी कुमार नामक जीवन मुक्त महापुरुषों ने ज्ञान देकर कैवल्य रूप महान सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उन जीवों को काल के बंधन से मुक्त किया। मायका सेवासी अत्यंत अज्ञानी जीव जब तक राग आदि विषयों से आक्रांत हो अपनी इंद्रियों के समक्ष मस्तक रहते हैं, तब तक वे अपने आप को शरीर से आबद्ध ही मानते हैं। दिन एवं रात ये मनोवांछित फल देने वाली 308 दुधारू गौएं हैं। वे सब एक ही सत्य रूपी बछड़ों के जन्म देती है और उनको पुष्ट करती है। वह बछड़ा सबका उत्पाद और संहारक होता है। जिज्ञासु पुरुष एक बछड़े को निमित्त बनाकर उसे गौओं से विभिन्न फल देने वाली शास्त्रविहित क्रियाएं दूते रहते हैं। उन सब क्रियाओं का एक तत्वज्ञानी इच्छा ही दोहनीय फल है। पूर्वोक्त गौओं को आप दोनों अश्विनी कुमारों ही दूते हैं। हे अश्विनी कुमारों, इस काल चक्र की एकमात्र संवत्सर ही नाभि है, जिस पर रात और दिन मिलकर 720 अरे टिके हुए हैं। वे सब 12 मास रूपी प्रविधियों औरों को थामने वाले पुट्ठों में जुड़े हुए हैं। अश्विनी कुमारों, यह अविनाशी एवं माया में कालचक्र बिना नेमि के ये अनियत गति से घूमता है तथा इलोक और परलोक लोकों की प्रजाओं का विनाश करता रहता है। अश्विनी कुमारों, मेष आदि 12 राशियाँ जिसके 12 अरे, छत्रु 6 ऋतुओं जिसकी 6 नाभियाँ है और संवत्सर जिसकी एक धुरी है, वह एकमात्र काल चक्र सब ओर चल रहा है। ये कर्म फलों को धारण करने वाला आधार है। इसी में संपूर्ण कालाभिमानी देवता स्थित है। आप दोनों मुझे इस काल चक्र से मुक्त करें, क्योंकि मैं यहाँ जन्म आदि के दुख से अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों में सदाचार का बहुमूल्य है। आप अपने सूर्य से चंद्रमा, अमृत तथा जल की उज्ज्वलताओं को भी तिरस्कार कर देते हैं। इस समय मेरु पर्वत को छोड़कर आप पृथ्वी पर सनांद विचर कर रहे हैं। आनंद और बल की वर्षा करने के लिए ही आप दोनों भाई दिन में प्रस्थान करते हैं। हे अश्विनी कुमारों,
आप दोनों सृष्टि के प्रारंभ काल में पूर्वादि 10 दिशाओं को प्रकट करते उनका ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं के मस्तक अर्थात अंतरिक्ष के लोक में रथ से यात्रा करने वाले तथा सबको समान रूप से प्रकाश देने वाले सूर्यदेव का और आकाश आदि 5 भूतों का भी आप ही ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं में सूर्य का जाना देखकर ऋषि लोग भी उनका अनुसरण करते हैं तथा देवता और मनुष्य अपने अधिकारों के अनुसार स्वर्ग या मृत्यु लोक की भूमि का उपयोग करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप अनेक रंग की वस्तुओं के सम्मिश्रण से सब प्रकार की औषधियाँ तैयार करते हैं जो संपूर्ण विश्व का पोषण करती है। वे प्रकाशमान औषधियाँ सदा आपका अनुसरण करती हुई आपके साथ ही विचरती है। देवता व मनुष्य आदि प्राणी अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग और मृत्युलोक की भूमि में रहकर उन औषधियों का सेवन करते हैं। अश्विनी कुमारों, आप ही दोनों सत्य नाम से प्रसिद्ध है। मैं आपकी तथा आपने जो कमल की माला धारण कर रखी है उसकी पूजा करता हूँ। आप अमर होने के साथ ही सत्य का पोषण और विस्तार करने वाले हैं। आपके सहयोग के बिना देवता भी उस सनातन सत्य की प्राप्ति में समर्थ नहीं है। युवक माता पिता संतानोत्पत्ति के लिए अपने मुख से अनुरूप गर्भ धारण करते हैं। तत्पश्चात पुरुष में वीर्य रूप में और स्त्री में रजो रूप से परिणत होकर वह अन्य जड़ शरीर बन जाता है। तत्पश्चात जन्म लेने वाला गर्भस्थ जीव उत्पन्न होते ही माता के स्तनों का दूध पीने के लगता है। हे अश्विनी कुमारों, पूर्वोक्त रूप से संसार बंधन में बंधे हुए जीवों को आप तत्वज्ञान देकर मुक्त करते हैं। मेरे जीवन निर्वाह के लिए मेरी नेत्र इंद्रियों को भी रोग से मुक्त करें। अश्विनी कुमारों, मैं आपके गुणों का बखान करके आप दोनों की स्तुति नहीं कर सकता। इस समय नेत्र अंधा हो गया हूँ। रास्ता पहचानने में भी भूल हो जाती है, इसलिए इस दुर्गम कूप में गिरा पड़ा हूँ। आप दोनों शरणागत वत्सल्य देवता है, अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार उपमन्यु के स्तनवन कहने पर दोनों अश्विनी कुमार वहाँ आए और उससे बोले, उपमन्यु, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। ये तुम्हारे खाने के लिए पुआ, इसे खा लो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु बोले, भगवान आप ठीक कहा है, तथापि मैं गुरुजी को निवेदन किए बिना इस पुए को उपयोग में नहीं ला सकता। तब दोनों अश्विनी कुमार बोले, बस पहले तुम्हारे उपाध्याय ने भी हमारी इस प्रकार की स्तुति की थी। उस समय हमने उन्हें जो पुआ दिया था उसे उन्होंने अपने गुरुजी को निवेदन के बिना ही काम में ले लिया था। तुम्हारे उपाध्याय ने जैसा किया वैसा ही तुम भी करो। उनका ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, इसके लिए तो आप दोनों अश्विनी कुमारों में बड़ी अनुनय विनय करता हूँ। गुरुजी के निवेदन किए बिना मैं इस पुए को नहीं खा सकता। तब अश्विनी कुमार उससे बोले, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारे उपाध्याय के दांत काले लोहे के समान हैं। तुम्हारे दांत स्वर्ण में हो जाएंगे। तुम्हारे आँखें भी ठीक हो जाएगी। तुम कल्याण के भागी भी होगे। अश्विनी कुमारों को ऐसा कहने पर उपमन्यु की आँखें भी मिल गई और उसने उपाध्याय के समीप आकर उन्हें प्रणाम किया। तब सब बातें गुरुजी से कह सुनाई। उपाध्याय उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले, जैसे अश्विनी कुमारों ने कहा है उसी प्रकार तुम कल्याण के भागी हो जाओगे। तुम्हारी बुद्धि संपूर्ण वेद और सभी धर्मास्त्र स्वतः ही स्फुरित हो जाएंगे। इस प्रकार उपमन्यु की परीक्षा बताई गई। यह आयोधौम्य के तीसरे शिष्य वेद, उन्हें उपाध्याय ने आज्ञा दी, वस्त वेद, तुम कुछ काल तक यह मेरे घर में निवास करो। सदा शुश्रूषा में लगे रहना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वेद बहुत अच्छा कहकर गुरु के घर में रहने लगे। उन्होंने दीर्घकाल तक गुरु की सेवा की। गुरुजी उन्हें बैल की तरह सदा भारी बोझ ढोने में लगाए रखते थे और वेद सर्दी गर्मी तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करते हुए भी अवस्थाओं में गुरु के अनुकूल ही रहते थे। इस प्रकार में बहुत समय बीत गया। तब गुरुजी उन पर पुण्यतः संतुष्ट हो गए। गुरु के संतोष से वेद ने शरीर तथा सर्वज्ञा प्राप्त कर ली। इस प्रकार वेद की परीक्षा का वृत्तांत कहा गया। तदंतर उपाध्याय की आज्ञा होने पर वह
समावर्तन संस्कार के पश्चात स्नातक होकर गुरुगृह से लौटे। घर आकर उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। अपने घर में निवास करते समय आचार्य वेद के पास 3 शिष्य रहते थे, किंतु वे काम करो अथवा गुरु सेवा में लगे रहो इत्यादि रूप से किसी प्रकार का आदेश अपने शिष्यों को नहीं देते थे, क्योंकि गुरु के घर में रहने पर छात्रों को जो कष्ट सहन करना पड़ता है उससे वे परिचित थे। इसलिए उनके मन में अपने शिष्यों के कलेशदायक कार्यों में लगने की इच्छा भी नहीं होती थी। एक समय की बात है, भर्मवेता आचार्य वेद के पास आकर जन्मजी और पोष्य नाम वाले 2 क्षत्रिय ने उनका वरण किया और उन्हें अपना उपाध्याय बना लिया। तदंतर एक दिन उपाध्याय वेद ने यजमान के कार्यों से बाहर जाने के लिए उद्गत हो उत्तंग नाम वाले शिष्यों को अग्निहोत्र आदि के कार्यों में नियुक्त किया और कहा, बस उत्तंग, मेरे घर में मेरे बिना जिस किसी वस्तु की कमी हो जाए उसकी पूर्ति तुम कर देना, ऐसी मेरी इच्छा है। उत्तम को ऐसा आदेश देकर आचार्य वेद बाहर चले गए। उत्तम गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सेवापरायण हो गुरु के घर में रहने लगा। वह रहते समय उन्हें उपाध्याय के आश्रय में रहने वाली सब स्त्रियों ने मिलकर बुलाया और कहा, तुम्हारी गुरु पत्नी रजस्वला हुई है और उपाध्याय परदेश गए हैं। उनका यह ऋतुकाल जिस प्रकार निष्फल न हो वैसा करो। इसके लिए गुरु पत्नी बड़ी चिंता में पड़ी है। यह सुनकर उत्तंग ने उत्तर दिया, मैं स्त्रियों के कहने से यह न करने योग्य निनग कर्म नहीं कर सकता। उपाध्याय ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है कि तुम न करने योग्य कार्य भी कर डालना। इस प्रकार कुछ काल बीतने पर उपाध्याय वेद प्रदेश से अपने घर लौटे आए। आने पर उन्हें उत्तंग का सारा वृत्तांत मालूम हुआ। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा उत्तंग, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुमने धर्मपूर्वक मेरी सेवा की है, इससे हम दोनों के एक दूसरे के प्रति प्रीति बहुत बढ़ गई है। अब मैं तुम्हें घर लौटने की आज्ञा देता हूँ, जाओ, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण हो। गुरु के ऐसा कहने पर उत्तंग बोले, भगवान, मैं आपको कौन सा प्रिय कार्य करूं? व्रत पुरुष कहते भी है, जो अध्यात्म पूर्वक अध्यापन या उपदेश करता है अथवा जो अधर्म पूर्वक प्रश्न या अध्ययन करता है, उस दोनों में से एक गुरु अथवा शिष्य मृत एवं विद्विषों को प्राप्त होता है। अतः आपकी आज्ञा मिलने पर मैं अभिष्ट गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहता हूँ। उत्तंग के ऐसा कहने पर उपाध्याय बोले, बेटा उत्तंग, तब तुम कुछ दिन और यहीं ठहरो। तदंतर किसी दिन उत्तंग ने फिर अपने उपाध्याय से कहा, भगवान आज्ञा दीजिए, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करूं? यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, बस उत्तंग, तुम बार बार मुझसे कहते हो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं, अतः जाओ, घर के भीतर प्रवेश करके अपनी गुरु पत्नी से पूछो लो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। जो बताए वही वस्तु उन्हें भेंट करो। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उत्तंग ने गुरु पत्नी से पूछा, देवी, उपाध्याय ने मुझे घर जाने की आज्ञा दी है, अतः मैं आपको एक अभिष्ट वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करके गुरु के ऋण से उऋण होकर जाना चाहता हूँ। अतः आप आज्ञा दे, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सी वस्तु ला दूँ? उत्तम कैसा कहने पर गुरु पत्नी बोली, बस तुम राजा पोष्य के यहाँ उनकी सतरानी पत्नी के जो दोनों कुंडल पहन रखे हैं उन्हें मांग लाने के लिए जाओ और उन कुंडलों को शीघ्र ले आओ। आज के चौथे दिन तक पुण्य व्रत होने वाला है। मैं उस दिन कानों में उन कुंडलों को पहनकर सुभूषित हो ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। अतः तुम मेरी ये मनोरथ पूर्ण करो, तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण प्राप्ति कैसे संभव है? गुरुपत्नी के ऐसा कहने पर उत्तंग वहाँ से चल दिए। मार्ग में जाते समय उन्होंने एक बहुत सी बड़े बैल को उस पर चढ़े हुए एक विशालकाय पुरुष को भी देखा। उस पुरुष ने उत्तंग से कहा, उत्तंग, तुम इस बार बैल का गोबर खा लो। किंतु उनके ऐसा कहने पर उत्तंग को वह गोबर खाने की इच्छा नहीं हुई। तब वह पुरुष फिर उनसे बोला, उत्तंग, खा लो, विचार न करो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले से खाया था। उसके पुनः ऐसे कहने पर उत्तंग ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और उस बैल के गोबर तथा मूत्र को खा पीकर उतावली के कारण खड़े खड़े ही आचमन किया। फिर वे चल दिए। आचमन यानी हाथ धोना। जहाँ वे क्षत्रिय राजा पोष्य रहते थे वहाँ पहुंचकर उत्तंग ने देखा
वे आसन पर बैठे हुए हैं। तब उत्तंग उनके समीप जाकर आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, राजन, मैं याचक होकर आपके पास आया हूँ। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं आपका सेवक पोष्य हूँ, कहिए किस आज्ञा का पालन करूँ। उत्तंग ने पोष्य से कहा, राजन, मैं गुरु दक्षिणा के निमित्त 2 कुंडलों के लिए आपके पास यहाँ आया हूँ। आपकी सतरानी ने जिन्हें पहन रखा है उन्हीं 2 कुंडल को आप मुझे दे दो, ये आपके योग्य कार्य है। यह सुनकर पोष्य ने उत्तंग से कहा, ब्राह्मण, आप अंतःपुर में जाकर सतरानी व कुंडल मांग ले। राजा के ऐसे कहने पर उत्तंग ने अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वह उन्हें सतरानी नहीं दिखाई दी। तब वे पुनः राजा पोष्य के पास आकर बोले, राजन, आप मुझे संतुष्ट करने के लिए झूठी बात कहकर मेरे साथ छल करें, यह आपको शोभित नहीं देता। आपके अंतःपुर में सतरानी नहीं है, क्योंकि वह मुझे नहीं दिखाई देती है। उत्तंग ऐसे कहने पर पोष्य ने एक क्षण तक विचार करके उन्हें उत्तर दिया है, निश्चय आप झूठे मुँह है। स्मरण तो कीजिए, क्योंकि मैं सतरानी पवित्र पतिव्रता होने के कारण उच्चिष्ट अपवित्र मनुष्य के द्वारा देखी नहीं जा सकती। आप उच्चिष्ट होने के कारण अपवित्र है, इसलिए वे आपको दृष्टि में नहीं आ रही। उनका ऐसे कहने पर उत्तंग ने स्मरण करके कहा, हाँ, अवश्य मुझ में ये अशुद्धि रह गई है। यहाँ की यात्रा करते समय मैंने खड़े होकर चलते चलते आचमन किया है। तब पोष्य ने उन्हें कहा, ब्राह्मण, यदि आपके द्वारा विधि का उल्लंघन हुआ है, खड़े होकर और शीघ्रतापूर्वक चलते चलते किया हुआ आचमन नहीं के बराबर है। तत्पश्चात उत्तंग राजा से ठीक ऐसा कहकर हाथ पैर और मुंह भली भांति धोकर पूर्वाभिमुख हो आसन पर बैठे और हृदय तक पहुँचने योग्य शब्द तथा फेन से रहित शीतल जल के द्वारा 3 बार आचमन करके उन्हें 2 बार अंगूठे के मूल भाग मुख पोंछा और नेत्र नासिक आदि इंद्रिया गोलकों का जल सहित अंगुलियों द्वारा स्पर्श करके अंतःपुर में प्रवेश किया। तब उन्हें सतरानी का दर्शन हुआ। महारानी उत्तंग को देखते हुए उठ खड़ी हो गई और प्रणाम करके बोली, भगवान, आपका स्वागत है, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं। उत्तंग महारानी से कहा, देवी, मेरे गुरु के लिए आप के दोनों कुंडलों की याचना की है, वे मुझे दे दो। महारानी उत्तंग के उस सद्भाव गुरु भक्ति से मैं बहुत सब प्रसन्न हुई। उन्होंने ये सोचकर कि ये सुपात्र ब्राह्मण है, इन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए, अपने दोनों कुंडल में स्वयं उतार कर उन्हें दे दिया और उनसे कहा, ब्राह्मण, नागराज तक से इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील है, अतः में आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए। रानी के ऐसा कहने पर उत्तंग उन सतरानी से कहा, देवी, आप निश्चिंत रहे, नागराज तक से मुझे से भिड़ने का साहस नहीं कर सकते। महारानी ने ऐसा कहकर उनके आज्ञा से उत्तंग राज्य पोष्य के निकट आए और बोले, महाराज पोष्य, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपसे विदा लेना चाहता हूँ। यह सुनकर पोष्य ने उत्तंग से कहा, भगवान, बहुत दिनों पर कोई सुपात्र ब्राह्मण मिलता है, आप गुणवान अतिथि पधारे हैं, अतः मैं श्रद्धा करना चाहता हूँ, आप इसमें समय दीजिए। तब उत्तंग ने राजा से कहा, मेरा समय तो दिया ही हुआ है, किंतु शीघ्रता चाहता हूँ। आपके यहाँ जो शुद्ध एवं सुसंकृत भोजन तैयार हो उसे मंगाइए। राजा ने बहुत अच्छा कहकर जो भोजन सामग्री प्रस्तुत थी उसके द्वारा उन्हें भोजन कराया। परंतु जब भोजन सामने आया तब उत्तंग ने देखा कि उसमें बाल पड़ा है और वह ठंडा हो चुका है। फिर तो यह अपवित्र अन्न है। ऐसा नीचे करके वे राजा पोष्य से बोले, आप मुझे अपवित्र अन्न दे रहे हैं, अभी अंधे हो जाइए। तब पोष्य ने भी उन्हें श्राप के बदले श्राप दे दिया, आप शुद्ध अन्न को भी दूषित बता रहे हैं, अतः आप भी संतानहीन हो जाइए। तब उत्तंग राजा पोष्य से बोले, महाराज, अपवित्र अन्न देखकर फिर बदले में श्राप देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है, अतः पहले अन्न को ही प्रत्यक्ष देख लीजिए। तब पोष्य ने उस अन्न को अपवित्र देखकर अपनी उस अपवित्रता का कारण का पता लगाया। वह भोजन खुले केस वाली स्त्री ने तैयार किया था, अतः उसमें केस पड़ गया था। देर का बना होने से वह ठंडा हो गया था, इसलिए वह अपवित्र है। इस निश्चय पर पहुंचकर राजा ने उत्तंग ऋषि को प्रसन्न करते हुए कहा, भगवान, ये कैसिक और शीतल अन्न अनजाने में आपके पास लाया गया है, अतः इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा न हूँ। तब उत्तंग ने राजा से कहा, राजन,
मैं झूठ नहीं बोलता। आप पहले अंधे होकर फिर थोड़े ही दिनों में इस दोष से रहित हो जाओगे। अब आप भी ऐसी चेष्टा करें जिससे आपका दिया हुआ श्राप मुझ पर लागू ना हो। यह सुनकर पोष्य ने उत्तंग से कहा, मैं श्राप को लौटने में असमर्थ हूँ। मेरा क्रोध अभी तक शांत नहीं हो रहा है। क्या आप ये नहीं जानते कि ब्राह्मण का हृदय मक्खन के समान मुलायम और जल्दी पिघलने वाला होता है? केवल उसकी वाणी में ही तीखी धार वाले चूरे का सा प्रभाव होता है। किंतु ये दोनों ही बात क्षत्रिय के लिए विपरीत है। उसकी वाणी तो नवीन के समान कोमल होती है, लेकिन हृदय पैनी धार वाले चूरे के समान तीखा होता है। अतः ऐसी दशा में कठोर हृदय से होने के कारण मैं उस श्राप को बदलने में असमर्थ हूँ। इसलिए आप जाइए। तब उत्तंग बोले, राजन, आपकी अन्न के अपवित्र देखकर मुझसे क्षमा के लिए अनुनय विनय की है, किंतु पहले आपने कहा था कि तुम शुद्ध अन्न को दूषित बता रहे हो, इसलिए संतानहीन हो जाओगे। इसके बाद अन्न का दोषयुक्त होना प्रमाणित हो गया, अतः आप ये श्राप मुझ पर लागू नहीं होगा। अब हम अपना कार्य साधन कर रहे हैं। ऐसा कहकर उत्तंग दोनों कुंडलों को लेकर वहाँ से चल दिए। मार्ग में उन्हें अपने पीछे आते हुए नग्न शपर्णक को देखकर जो बार बार दिखाई देता और छिप जाता था। कुछ देर जाने के बाद उत्तंग ने उन कुंडलों को एक जलाशय किनारे भूमि पर रख दिया और स्वयं जल संबंधी करते शौच, स्नान, आचमन, संध्या तर्पण आदि करने लगे। इतने में ही वह शपर्णक बड़ी उतावली के साथ वहाँ आया और दोनों कुंडल लेकर चंपत हो गया। उत्तंग के स्नान, तर्पण और जल संबंधी कार्य पूर्ण करके शुद्ध एवं पवित्र होकर देवताओं तथा गुरुओं को नमस्कार किया और जल से बाहर निकलकर बड़े वेग से उस शपन का पीछा किया। वास्तव में नागराज तक्ष ही था। दौड़ने से उत्तंग के अत्यंत समीपवर्ती हो गया। उत्तंग ने उसे पकड़ लिया। पकड़ में आते ही उस तक्षक का रूप त्याग दिया और तक्षक नाग का रूप धारण करके वह सहज प्रकट हुए उस पृथ्वी के एक बहुत बड़े विवर में घुस गया। बिल में प्रवेश करके वह नागलोक में अपने घर चले गए। तदंतर उस सतराणी की बात का स्मरण करके उत्तंग ने नागलोक तक उस तक्ष का पीछा किया। पहले जो उन्होंने उस विवर को अपनी डेंट की लकड़ी से खोदना आरंभ किया, किंतु इन्हें सफलता न मिली। उस समय इंद्र ने उन्हें कलेश उठाते देखा और उनकी सहायता के लिए अपना वज्र भेज दिया। उन्होंने वज्र से कहा, जाओ इस ब्राह्मण की सहायता करो। तब वज्र ने डेंट की लकड़ी में प्रवेश कर उस बिल को विदीर्ण कर दिया। इससे पाताल लोक में जाने के लिए मार्ग बन गया। तब उत्तंग उस बिल में घुस गए और उस मार्ग से भीतर प्रवेश करके उन्होंने नागलोक का दर्शन किया, जिसकी कई सीमा नहीं थी, जो अनेक प्रकार के मंदिरों, महलों, झुके हुए सज्जे वाले ऊंचे ऊंचे मंडपों तथा सैकड़ों दरवाजों से सुशोभित और छोटे बड़े अद्भुत क्रीड़ा स्थानों से व्याप्त था। वह उन्होंने इस श्लोक को द्वारा उन नागों का स्वास्थ्य किया। ऐरावत जिनके राजा है, जो समरंग में विशेष शोभा पाते हैं, बिजली और वायु से प्रेरित और जल की वर्षा करने वाले बादलों की भांति बाणों की धारावाहिक दृष्टि करते हैं, उन सबको कीजिए। ऐरावत कुल में उत्पन्न नागों में से कितने ही सुंदर रूप वाले हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे विचित्र कुंडल धारण करते हैं तथा आकाश में सूर्यदेव की भांति स्वर्गलोक में प्रकाशित होते हैं। गंगा जी के उत्तर तट पर बहुत से नागों के घर है। वे रहने वाले बड़े बड़े सर्पों की भी स्तुति करता हूँ। ऐरावत नाग के सिवा दूसरा कौन है जो सूर्यदेव की प्रचंड किरणों के सैन्य में विचरने की इच्छा रखता है। ऐरावत के भाई दृष्टा जब सूर्यदेव के साथ प्रकाशित होते हैं और चलते हैं, उस समय 28,000 सर्प सूर्य के घोड़ों की बागडोर बनकर जाते हैं, जो इनके साथ जाते हैं, जो दूर के मार्ग पर जाते हैं। ऐरावत के उन सभी छोटे बंधुओं को मैंने नमस्कार किया, जिसका निवास सदा कुरुक्षेत्र और खांडव वन में रहा। उन नागराज तक्ष की मैं कुंडलों के लिए स्तुति करता हूँ। तक्ष और अश्वसेन, ये दोनों नाग सदा विचरने वाले हैं। ये दोनों कुरुक्षेत्र में
इसुमती नदी के तट पर रहा करते थे, जो तक्ष के छोटे भाई है, श्रुतसेन नाम से जिनकी ख्याति है, जो पाताल लोक में नागराज की पदवी पाने के लिए सूर्यदेव की उपासना करते हुए कुरुक्षेत्र में रहे। उन महात्माओं को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार उन श्रेष्ठ नागों की स्तुति करने पर जब ब्रह्मऋषि उत्तंग ने उन कुंडलों को न पा सका तब उन्हें बड़ी चिंता हुई। इस प्रकार नागों की स्तुति करने पर भी जब वे उन दोनों कुंडलों को प्राप्त न कर सका तब उन्हें वह दो स्त्रियाँ दिखाई दी, जो सुंदर करघे पर रखकर सूत के तान में वस्त्र बुन रही थी। उस ताने में उत्तंग मुनि ने काले में सफ़ेद दो प्रकार से सूत और 12 अरों का एक चक्र भी देखा, जिसे 6 कुमार घुमा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ पुरुष भी दिखाई दिए, जिनके साथ एक दर्शनीय अश्व भी था। उत्तंग ने मंत्र तुल्य श्लोकों द्वारा उनकी स्तुति की। ये जो अविनाशी कालचक्र निरंतर चल रहा है, इसके भीतर 318 अरे हैं, 24 पर्व है और इस चक्र को 6 कुमार घुमा रहे हैं। ये संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, 2 युवतियाँ सदा काले और सफ़ेद तंतुओं को इधर उधर चलाती हुई वासना जल रूपी वस्त्र बुन रही है, तथा वे ही संपूर्ण भूतों समस्त भवनों को निरंतर संचालन करती है। जो महात्मा वज्र धारण करके तीनों लोकों की रक्षा करते हैं, जिन्होंने वत्रासुर का वध तथा नमुची दानव का संहार किया है, जो काले रंग के 2 वस्त्र पहनते हैं और लोक में सत्य एवं असत्य का विवेचन करते हैं, जल से प्रकट हुए प्राचीन वेश्यान रूप अश्वों को वाहन बनाकर उस पर चढ़ते हैं, तथा जो तीनों लोकों के शासन उस जगदीश्वर पुनंदर को मेरा नमस्कार है। तब वह पुरुष उत्तंग से बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस रोष से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हें कौन सा प्रिय कार्य करूँ? ये सुनकर उत्तंग ने कहा, सब नाग मेरे अधीन हो जाए। उनके ऐसा कहने पर पुरुष पुनः उत्तंग से बोले, इस घोड़े की गुदा में फूंक मारो। यह सुनकर उत्तंग ने घोड़े की गुदा में फूंक मारी। फूंकने से घोड़े के शरीर का समस्त छिद्रों धुएं सहित आग की लपेटें निकलने लगी। उस समय सारा नागलोक धुएं से भर गया। फिर तो तक्षक भी घबरा गया और आग की ज्वाला के भय से दुखी हो दोनों कुंडल लिए सहसा घर से निकल गया और उत्तंग से बोला, ब्राह्मण, ये दोनों कुंडल ग्रहण कीजिए। उत्तंग ने उन कुंडलों को ले लिया। कुंडल लेकर वे सोचने लगे, ओह, आज ही गुरुपत्नी का वह पुण्य व्रत है और मैं बहुत दूर चला आया हूँ। इतने ही ऐसी दिशाओं में किस प्रकार इन कुंडलों द्वारा उनका सत्कार करूं? तब इस प्रकार की चिंता में पड़े उत्तंग से उस पुरुष ने कहा, उत्तंग, इस घोड़े पर चढ़ जाओ, यह तुम्हारे क्षण भर में उपाध्याय के घर पहुंचा देगा। बहुत अच्छा कहकर उत्तंग उस घोड़े पर चढ़े और तुरंत उपाध्याय के घर आ पहुँचे। इस तरह गुरुपत्नी स्नान करके बैठी हुई थी, अपने के सवार थी। अब उत्तंग अब तक नहीं आया, यह सोचकर उन्होंने शिष्यों को साथ देने का विचार कर लिया। इसी बीच में उत्तंग ने उपाध्याय के घर में प्रवेश कर गुरुपत्नी को प्रणाम किया और उन्हें वे दोनों कुंडल दे दिए। तब गुरुपत्नी ने उत्तंग से कहा, उत्तंग, तू ठीक समय पर उचित स्थान पर आ पहुंचा। वस्त तेरा स्वागत है। अच्छा हुआ जो बिना अपराध के ही तुझे श्राप नहीं दिया। तेरा कल्याण उपस्थित हो, तुझे सिद्धि प्राप्त हो। तदंतर उत्तंग ने उपाध्याय के चरणों में प्रणाम किया। उपाध्याय ने उससे कहा, वस्त, उत्तंग, तुम्हारा स्वागत है, लौटने में देर क्यों लगाई? तब उत्तंग ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान नागराज तक्ष ने इस कार्य में विघ्न डाल दिया था, इससे मैं नागलोक में चला गया था। वही मैंने 2 स्त्रियां देखी जो करघे पर सूत रखकर कपड़ा बुन रही थी। उस करघे में काले और सफ़ेद रंग के सूत लगे थे। वह सब क्या था? वही मैंने एक चक्र भी देखा जिसमें 12 अरे थे। 6 कुमार उस चक्र को घुमा रहे थे। वह भी क्या था? वहाँ एक पुरुष भी मेरे देखने में आया। वह कौन था? तथा एक बहुत बड़ा अश्व भी दिखाई दिया। वह कौन था? इधर से जाते समय मार्ग में मैंने एक बैल देखकर उस पर एक पुरुष सवार था। उस पुरुष ने मुझसे आग्रह पूर्वक कहा, उत्तंग, इस बैल का गोबर खा लो। तुम्हारे उपाध्याय ने भी इसे खाया था।
तब उस पुरुष के ऐसा कहने पर मैंने उस बैल का गोबर खाया। अतः वह बैल और पुरुष कौन थे, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। वह सब क्या था? उत्तंग किस प्रकार पूछने उपाध्याय ने उत्तर दिया, वे जो दोनों स्त्रियाँ थी वे धाता और विधाता है। जो काले और सफ़ेद तंतु थे वे रात और दिन है। 12 ओरों से युक्त चक्र जो 6 कुमार घुमा रहे थे वे 6 ऋतु और 12 महीने ही 12 अरे है। संवत्सर ही वह चक्र है। जो पुरुष था वह पर्जे इंद्र और जो अश्व था वह अग्नि है। इधर से जाते समय मार्ग में तुमने जिन बैलों को देखा वह नागराज ऐरावत है, और जो उस पर चढ़ा हुआ पुरुष था वह इंद्र है। तुमने बैल के जिस गोबर को खाया वह अमृत था, इसलिए तुम नागलोक में जाकर भी नहीं मरे। वह भगवान इंद्र मेरे सखा है, तुम पर कृपा करके ही उन्होंने यह अनुग्रह किया। यही कारण है कि तुम दोनों कुंडल लेकर फिर यहाँ लौट आए हो। अतः सौम्य, अब तुम जाओ, मैंने तुम्हें जाने की आज्ञा दी। तुम्हारे कल्याण के भागी हो जाओगे। उपाध्याय की आज्ञा पाकर उत्तंग तक्ष के प्रति कुपित हो और उससे बदला लेने की इच्छा से हस्तिनापुर की ओर चल दिया। हस्तिनापुर में शीघ्र पहुंचकर विपरु उत्तंग राजा जन्मजय से मिले। जन्मजय पहले तक्षशिला गए थे, वे वहां जाकर पूर्ण विजय पा चुके थे। उत्तंग ने मंत्रियों से घिरे हुए उत्तम विजय से संपन्न राजा जन्मजय को देखकर पहले ही न्यायपूर्वक जय संबंधी आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उचित समय पर उपयुक्त शब्दों से विभूषित वाणी द्वारा उसे इस प्रकार कहा। उत्तंग बोले, नरपश्रेष्ठ, जहाँ तुम्हारे लिए करने योग्य दूसरा कार्य उपस्थित तो वहाँ अज्ञानवश तुम कोई और ही कार्य कर रहे हो। उग्र सरवाजी कहते हैं, विपर उत्तंग ऐसा कहने पर राजा जन्मजय उन दिग्श्रेष्ठ का विविध पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा। जन्मजय बोले, ब्राह्मण, मैं इन प्रजाओं की रक्षा द्वारा अपने सत्य धर्म का पालन करता हूँ। बताइए, मेरे करने योग्य कौन सा कार्य उपस्थित थे जिसके कारण आप यहाँ पधारे हैं। उग्र सरवाजी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मजय के इस प्रकार कहने पर पुण्यात्माओं में उग्र गण्य विपरवर उत्तंग ने उन उद्धार हृदय वाले नरेश से कहा, महाराज, वह कार्य मेरा नहीं आपका ही है, आप उसे अवश्य कीजिए। इतना कहकर उत्तंग फिर बोले, भोपाल शिरोमणे नागराज तक्ष ने आपके पिता की हत्या की है, अतः आप उस दुरात्मा सर्प से इसका बदला लीजिए। मैं समझता हूँ शत्रुनाशन कार्य की सिद्धि के लिए जो सर्प यज्ञ रूप कर्म शास्त्र में देखा गया है उसके अनुष्ठान का ये उचित अवसर प्राप्त हुआ है। अतः राजन, आपने महात्मा पिता की मृत्यु का बदला अवश्य लें। यद्यपि आपके पिता महाराज परीक्षित ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, तो भी उस दुष्टात्मा सर्प ने उन्हें डस लिया और वे वज्र के मारे हुए वृक्ष की भांति तुरंत ही गिरकर काल के गले में चले गए। सर्पों में अधम तक्ष अपनी बल के घमंड से उत्तम रहता है। उस पापी ने ये बड़ा भारी अनुचित कर्म किया जो आपके पिता को डस लिया। वे महाराज परीक्षित राजश्रियों की वंश की रक्षा करने वाले देवताओं के सम्मान तेजस्वी थे। कश्यप नामक एक ब्राह्मण आपकी पिता की रक्षा करने के लिए उसके पास आना चाहते थे, किंतु उस पापाचारिणी ने उन्हें लौटा दिया। अतः महाराज, आपका सर्पयज्ञ का अनुष्ठान करके उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को होम दीजिए और जल्द से जल्द ये कार्य कर डालिए। ऐसा कहकर आप अपने पिता की मृत्यु का बदला चुका सकेंगे एवं मेरा भी अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। समूची पृथ्वी का पालन करने वाले नरेश तक्षक बड़ा दुरात्मा है। पाप रहित महाराज, मैं गुरु जी के लिए एक कार्य करने जा रहा था जिसमें उसने दुष्ट ने बहुत बड़ा विघ्न डाल दिया। उग्र सरवाजी कहते हैं, मैं ऋषियों, ये समाचार सुनकर राजा जन्मजय तक्ष पर कुपित हो उठे थे। उत्तंग के वाक्य ने उनकी क्रोधाग्नि में घी का काम किया। जैसे घी की आहुति पड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती, उसी प्रकार क्रोध से अत्यंत कुपित हो गए। उस समय राजा जन्मजय अत्यंत दुखी होकर उत्तंग के निकट ही मंत्रियों से पिता का स्वर्ग गमन का समाचार पहुँचा।
उत्तंग के मुख से जिस समय उनके पिता के मरने की बात सुनी, उसी समय वे महाराज दुख और शोक में डूब गए। इस प्रकार महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत पौष्यम पर्व, पौष्य सांकना के विषय ये तीसरा अध्याय पूरा। जो बिल्कुल हमारा तीसरा चैप्टर खत्म हुआ, जिसमें हमने इसी में अपने उपमन्यु, आरुणि, पांचाल और वेद की जो शिष्य की जो गुरु दक्षिणा है उसके बारे में पढ़ा, उनके महिमा के बारे में पढ़ा, उत्तंग की और नागराज की जो लड़ाई हुई, कुंडल की कथा पढ़ी। तो अब हम इसके साथ विदा लेते हैं और शुरू करते हैं महाभारत का चौथा अध्याय। राधे श्याम।